हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कल का जो धरना है वो सिर्फ कल ही नहीं बल्कि अभी भी लगातार चल रहा है। ठीक है। और आज जो है कई सारी कतरन है न्यूज़पेपर की, देखिएगा आप। जिसमें कहा गया है कि सड़क पर 11 साल बाद प्रतियोगियों का ऐसा हुजूम। ठीक है। एक चीज़ और है, आप देखिएगा इसमें कि इसमें कहा गया कि अभ्यर्थियों की मांग पर बनी गाइडलाइन। ये बड़े अजीब है कि मतलब किन अभ्यर्थियों ने डिमांड किया आयोग से कि आप ऐसी गाइडलाइन बनाइए। ठीक है। ये इलाहाबाद में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह दावा किया कि अभ्यर्थियों की मांग पर ऐसा कदम उठाया गया है। मतलब कौन अभ्यर्थी थे जिन्होंने ऐसी मांग की? ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। ठीक है। अभ्यर्थियों ने घेरा यूपीपीएससी। ठीक है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, पुलिस ने भांजी लाठियां। सिर्फ लाठियां नहीं भी, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। ठीक है। आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आर पार की लड़ाई, किया जोरदार प्रदर्शन। देर रात तक दोस्तों आपको बताएं कि देर रात तक जो है डीएमओ क्या बोलते हैं, कमिश्नर भी जो है वहाँ पहुँचे, बट वो जो वही घिसी पिटी बातें कर रहे थे। करीब 12 के आसपास पहुँचे रात के। छात्र पीछने को हटने को तैयार नहीं थे, फिर बाद में वो वापस चले गए। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जो है ध्यान रखने वाली बात है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर जो है एक बयान यूपीपीएससी आयोग का आया है। उसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। इसमें है कि यूपीपीएससी ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उसका जो है करीब 13,000 इसमें फॉलोअर हैं। तो यूपीपीएससी के परीक्षाओं पर आयोग का बयान है। इसमें कहा गया कि पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की शुचिता एवं छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही हैं जहां किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियों की कोई संभावना नहीं है। ये पहला पॉइंट बताया है। दूसरा पॉइंट है कि पूर्व में दूरदराज के परीक्षा केंद्रों में कई प्रकार की गड़बड़ियां संज्ञान में आई हैं, जिससे योग्य छात्रों के भविष्य अनिश्चितता बन जाती है। इसे खत्म करने के लिए एवं संपूर्ण परीक्षा मेरिट के आधार पर संपन्न कराने के लिए इन केंद्रों को हटाया गया है। अब देखिए, बता रहे हैं कि दूर दराज परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ियां आती हैं। अब ये बताइए, पीसीएसजे में जो 50 कापियाँ 55 कापियाँ जो बदली गई हैं, बाकायदा ये मतलब कोड का वो है और प्रूफ है, जो बदली गई हैं वो कितनी दूर थी? समझ रहे? परीक्षा इतनी ही शुचितापूर्ण और क्या बोलते हैं मेरिट के आधार पर करनी है तो स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करते हैं तुरंत? कट ऑफ क्यों नहीं बताते हैं तुरंत? मॉडिफाई आंसर क्यों नहीं जारी करते हो? आप समझ सकते हो ना। तीसरा पॉइंट है, सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना, मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। अगर सरकार और आयोग को वाकई जो है छात्र हित का ध्यान रखना है तो यूपीपीएससी आयोग है 14 महीने से परीक्षा नहीं हुई है, 4-5 साल से परीक्षाएं भर्ती फंसी पड़ी हुई हैं। यूपीपीएससी में आरओ प्लस का पीसीएस का एग्जाम, सिर्फ 2 ही एग्जाम है यूपीपीएससी के समझ लीजिए मुख्य रूप से जो सही में है। ठीक है, करवाता है यूपीपीएससी आयोग। 14 महीने से एग्जाम नहीं है, मतलब पूरा साल जा रहा 2024। मतलब किस टाइप का ये छात्र हित है, आप ही बताइए। एक और पॉइंट है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। देश के अन्य प्रतिष्ठित आयोगों तथा संस्थानों द्वारा भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ओहो, मतलब इतनी पारदर्शिता है कि आप स्कोर कार्ड जारी नहीं करते हो, कट ऑफ नहीं बताते हो, मॉडिफाई आंसर की नहीं जारी करते हो। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है कि 15-15, 20-20 सवाल गलत देते हो हर बार। मतलब इतने ही अगर तुलना है दूसरे प्रतिष्ठित आयोगों से तुलना कर रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हो? वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हो? अगला पॉइंट है कि आयोग ने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की महत्ता के दृष्टिगत अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही 2 पालियों में परीक्षा आयोजन का निर्णय। ये कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने आग्रह किया कि आप 2 पालियों में परीक्षा करवाइए? उनकी लिस्ट दीजिए आप। यहाँ 20, 25, 1000, 30,000 लड़का जो लाखों स्टूडेंट जो घर धरने में बैठा हुआ है, और कौन से लड़के हैं जिन्होंने 2 पालियों में डिमांड की है? अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दूर न जाना पड़े, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वाह भाई, ये भी कोई बात रही। अब एक और पॉइंट उन्होंने कहा है, ठीक है, कि कतिपय अराजक तत्वों, अवैध कोचिंग संस्थानों, नकल माफिया द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मिथ्या भ्रामक जानकारी देकर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को ऐसी सूचना से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत अजीब है भाई। मतलब किसान आंदोलन हो, स्टूडेंट आंदोलन हो, तो कोई बरगला रहा है, कोई भ्रामक न्यूज फैला रहा है, उसके पीछे षड्यंत्र है, साजिश है। ये अभी तक सरकार कर रही थी, अब आयोग जो ऑफिशियल जो संवैधानिक बॉडी है वो भी ऐसे बयान देने लगी है।
मतलब आप समझ सकते हो, ये आयोग की ना हालत बयां कर रहा है कि आयोग जो है ना वो हड़बड़ाहट में है, फड़फड़ा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही में ये है दोस्तों, ये सारे बयान ऐसे हैं कि इनकी कोई तैयारी ही नहीं है। सही में ये है, जिसकी कोई तैयारी होती है तो वो ना बहुत अच्छी तरीके से साफ गोई से सही बात करता है, जो स्टूडेंट जिनकी डिमांड कर रहे हैं उस पर जवाब देता है। ये कोई बात ऐसी नहीं है जो स्टूडेंट की डिमांड पर जो है सवाल पर जवाब हो। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट की क्या डिमांड है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम स्पष्ट। स्टूडेंट का जो डिमांड है उनमें जो अति महत्वपूर्ण बिंद है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, नंबर 1 है कि पेपर सिंगल शिफ्ट में ही होना चाहिए, सबको समान पेपर मिले, ताकि, समझ रहे। दूसरा पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सामान्यकरण किसी के हित में नहीं है, यानी नॉर्मलाइजेशन किसी के भी हित में नहीं है। और ये परसेंटाइल है, एक शिफ्ट में कम गुणवत्ता वाले छात्र ज्यादा हुए, एक शिफ्ट में, अब ये समझ लीजिए कि 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों एग्जाम हो गए, मान लेते हैं कि एक शिफ्ट में कम गुणवत्ता वाले छात्र ज्यादा हुए, उनकी कट ऑफ 50 अंक होगी। और वहीं दूसरी शिफ्ट में अगर जो है ज्यादा, मतलब जो है क्या कहते हैं, पढ़े लिखे और नॉलेजेबल मतलब स्टूडेंट हुए, तो उनका कट ऑफ 150 प्लस जा सकती है, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, मतलब उनकी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सिंगल शिफ्ट एग्जाम के लिए अगर पेपर की डेट आगे बढ़ानी पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 10 किलोमीटर की रेंज को 50 किलोमीटर रखो, 10 किलोमीटर की रेंज को जो है 50 किलोमीटर रखो, बच्चे एग्जाम दे लेंगे। भाई अभी तक इलाहाबाद, अभी तक देखिए आगरा वगैरह सेंटर मिलता था, जो पश्चिमी यूपी के थे लखनऊ मिल रहा था, जो पूर्वांचल के थे, अवध के थे, वो आगरा जा रहे थे, तो जा ही तो रहे थे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 और ये कह रहे हैं कि बस पेपर को डिजिटल लॉकर में रखो, पेपर को डिजिटल लॉकर में रखो और सही जगह से प्रिंट कराओ। पांचवा है कि सही उत्तर कुंजी 2 बच्चों को और मेंस की कॉपी पोर्टल पर डालो। छठा पॉइंट है कि मल्टीपल शिफ्ट एग्जाम से धांधली की आशंका बढ़ जाएगी और मेंस से बस 1 महीना पहले अपने चयन के बारे में पता चल पाएगा। और पहली शिफ्ट वालों का नुकसान भी होता है, बिकॉज हर शिफ्ट में सेम पैटर्न होगा। इतने लेटर देखिए, जो आयोग का बयान है कि बच्चों ने कहा, वही जो है कल जो है डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इलाहाबाद के, उन्होंने भी यही बयान कहा जब रात के 12 बजे के आसपास मिलने आए कि बच्चों के मतलब कहने पर जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया जा रहा। मतलब कौन बच्चे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, कौन बच्चे हैं वो? क्या स्टूडेंट, क्या आयोग या सरकार की तरफ से ही प्लांटेड बच्चे हैं? उनको बच्चे बताया जा रहा है, चूंकि ये नॉर्मल सी बात हो गई, हर धरने में उसको बदनाम करने का एक साजिश चल रही है, न केवल आयोग बल्कि न केवल सरकार बल्कि आयोग के द्वारा भी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। आयोग की हड़बड़ाहट आपको मैंने अभी बताई कि उसके बयान में क्या है, और अभी भी धरना जो है स्टूडेंट धरने पर मौजूद हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, और जो है आज फिर से जो है स्टूडेंट आयोग के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो है जो भी आगे अपडेट होता है दोस्तों, मैं आपको मतलब टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जो भी होता आपको देंगे, ठीक है दोस्तों। डटे रहने में ही भलाई है। नमस्कार।